बिहार चेंज द नेशन की आवाज बना द न्यूज वन, क्योंकि बिहार के हर मुद्दे पर है हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वन और आज हम हमारे चैनल के जरिए बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर सभी राजनीतिक दल चुप रहकर निकल जाते हैं। जी हां, आज हम हमारे चैनल के माध्यम से बिहार की चरमराई शिक्षा व्यवस्था पर बात करेंगे। अगर हम बिहार शिक्षा के इतिहास की बात करें तो बिहार शुरू से ही शिक्षा का गढ़ रहा है। एक ऐसा समय था जब पूरे विश्व को ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाली, चाहे हम बात करें नालंदा विश्वविद्यालय की या फिर विक्रमशिला की या फिर बुद्ध भगवान की शिक्षा की, ये सभी अतुलनीय थी। परंतु बिहार शिक्षा में पिछले 30 सालों में जो बदलाव होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हुए हैं, जिसके कारण बिहार के बच्चों का भविष्य हमेशा से अंधकार में रहा है। चारों तरफ बिहार शिक्षा व्यवस्था की सूरत हाल पर बदनामी तेजी से फैलती जा रही है। बिहार के लोगों को इस सवाल को गंभीरता से लेना चाहिए। बिहार जनता को जागरूक होकर अपनी सरकार से शिक्षा पर सवाल करना चाहिए। अगर आज सच कहा जाए तो भारत की आजादी के बाद से ही बिहार की शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। पहले शिक्षा मंत्री से लेकर अब तक के शिक्षा मंत्रियों को ध्यान पूर्वक देखे तो बद्रीनाथ वर्मा, सत्येंद्र नारायण सिंह से लेकर आज तक के शिक्षा मंत्री, लेकिन कुछ एक को छोड़कर सबने शिक्षा के स्तर को गिराया ही है। वर्तमान में बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा है, जिनका काम भी शिक्षा के प्रति कुछ खास देखने को नहीं मिला है। बिहार में शिक्षा के अभाव का सबसे बड़ा कारण है बुनियादी जरूरतों का अभाव। बिहार में शिक्षकों और स्कूल भवन संबंधी बुनियादी जरूरतों का अभाव सबसे बड़ी रुकावट के रूप में दिखाई दे रहा है। साथ ही हम आपको बता दें कि राज्य के स्कूलों में शिक्षकों को पढ़ाने और छात्रों की सीखने का स्तर भी काफी नीचे है। अगर हम बात करें बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बिहार में इसका सबसे बड़ा अभाव है। यदि इन पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में बिहार में स्कूली शिक्षा और भी पिछड़ जाएगी, जिसे वापस रेस में लाना काफी मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो एक तरफ बिहार का गौरवशाली शिक्षण का इतिहास है तो वहीं दूसरी तरफ आज इस राज्य के शैक्षणिक पिछड़ापन। बिहार की शिक्षा देश के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम है। सरकार को इन बिंदुओं पर काम करने की काफी जरूरत है। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई लागू है, लेकिन बिहार में आरटीई का कानून दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। राइट टू एजुकेशन के प्रति सरकार का नकारात्मक रवैया नजर आ रहा है। ये नहीं, बिहार में परीक्षा पर भी प्रश्न चिन्ह लगे हैं। सोशल मीडिया पर कई ऐसी वीडियो वायरल हुई हैं जो दिखाता है कि बिहार में शिक्षा का स्तर क्या है। आपको हजारों ऐसी वीडियो मिल जाएंगी जिसमें परीक्षा के समय बच्चे नकल करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सब खुलेआम हो रहा है। कोई इन्हें रोकने के लिए भी नहीं है। बिहार में हर साल शिक्षा के बजट का आकार बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी स्कूली शिक्षा में नाकामी क्यों? शिक्षा में गुणवत्ता बदलाव क्यों नहीं दिख रहा है? आखिर बजट की राशि का इस्तेमाल कहां हो रहा है? इन सब सवालों पर सरकार की चुप्पी क्यों नहीं टूटती? चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अगर हम बिहार के माध्यमिक स्तर की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार में औसत सालाना ड्रॉप आउट प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जी हाँ, बिहार में 39% और केरल में 12%, दिल्ली में 11%, वहीं उत्तराखंड में 9% है। मतलब बिहार की स्थिति वाकई दयनीय है। और वहीं बात करें वर्ष 2015-16 की तो इस दौरान बिहार के प्राथमिक शिक्षा विद्यालयों का शिक्षक शिष्य अनुपात 36 पर ही रहा है। जी हाँ, ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में क्यों जाना पड़ता है? क्या बिहार सरकार इतनी सक्षम नहीं है कि बिहार में ही ऐसे विद्यालयों और विश्वविद्यालयों का निर्माण किया जा सके कि दूसरे राज्यों से आकर छात्र यहाँ एडमिशन ले? आज बिहार के छात्र उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर है। आखिर बिहार के बच्चे दूसरे राज्यों में पढ़ने के लिए जाने पर क्यों मजबूर है? आखिर बिहार की सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती? क्या सरकार दिल्ली और कोटा जैसी सुविधाएं बिहार में उपलब्ध कराने के काबिल नहीं है? जब हम उच्च पोस्ट की बात करते हैं जैसे आईएएस, आईपीएस, तो बिहार की रैंकिंग हमेशा सबसे ऊपर आती है। वहीं अगर बात करें सुपर 30 जैसे कोचिंग सेंटर की जो पटना में है, जो अपने आप में तारीफ के काबिल है, क्या बिहार सरकार ऐसी ही कोचिंग सेंटर की व्यवस्था नहीं करा सकती? आखिर क्यों बिहार के छात्रों को पढ़ने के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है?
हम आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार में अभी तक क्यों बदलाव नहीं आया है। आप भी अपने विचार इस पर व्यक्त कर सकते हैं। बिहार को जरूरत है बदलाव की, इसलिए द न्यूज़ वन जुड़ा है एक मुहिम के साथ, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। अगर आप भी इस बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप भी जुड़ सकते हैं इस मुहिम के साथ, जिसका नाम है चेंज द बिहार, चेंज द नेशन। फिलहाल के लिए इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वन।